फिर तो उनकी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी यादें खोद खोद के निकालते हैं और उसकी याद में आंसू बहाते हैं। जब वो हाजिर नाजिर होते हैं हम कदर नहीं करते। प्यारी साध सिंह जी, मेरे सतगुरु बड़े गंभीर और बड़े विशेष बातें करा करते थे। मैं आपसे अनेक बार कई कई बातों से मेरे सतगुरु की महिमा बताता रहता हूँ। जितना मुझे, हे परमेश्वर, हे मेरे सतगुरु, तुझे सबने देखा, लेकिन जैसा तू था वैसा किसी ने देखा। किसने देखा? जिसको मेहरबानी करके तूने दिखाया, वही तेरे को जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। प्यारी साध सिंह जी, आप सोचो वो कैसा है जिसको कोई वेद शास्त्र भी नहीं बखान कर सकता, जिसको हम अपनी मन और इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा भी बखान नहीं कर सकते, वो कैसा होगा? बस कहना चाहिए कि परमात्मा की महिमा परमात्मा आप ही करता है। वो सतगुरु आप ही अपनी महिमा करने के लिए या करवाने के लिए इस धरती पर आता है। कैसे आता है? हमारी तरह मलमूत्र का थैला पहनकर। प्यारी साध सिंह जी, मेरे साहिब हजूर स्वामी चुनीलाल बड़ियाना गांव में प्रकट हुए, जो कि सियालकोट के तहसील सियालकोट, जिला सियालकोट, तहसील पसरूर, वहाँ ये प्रकट हुए। इनके पिताजी का नाम सेठ लक्ष्मीदास जी, प्यारी साध सिंह जी, और माता जी चानन देवी। प्यारी साध सिंह जी, कैसा भागवान परिवार होगा जिसमें अगले कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल खुद शरीर धारण करके प्रकट हुआ। बहुत ही बहुत धन्यवाद के काबिल है। प्यारी साध सिंह जी, ऐसा कहाँ से समय बनता होगा? मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु भी बताया करते थे, एक दफा एक राजा और एक रानी दोनों ने मिलके अपनी राजपाट अपने बच्चे के हवाले कर दिया और आप जंगल में जाकर भजन करना शुरू कर दिया। भजन किया तो इतना किया कि वो पत्थर की तरह मतलब लाइफलेस हो गए, यानी शून्य हो गए। तब जाकर के भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। प्यारी साध सिंह जी, जब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा, हे राजन, बताओ आपको क्या चाहिए? प्यारी साध सिंह जी, वो राजा कंठ विभोर हो गया, एक दिल से गहराई में खो गया, उसके मुंह से जबान नहीं निकली। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी थी उसने कह दिया, हे भगवान, हमको तो तू ही चाहिए। प्यारी साध सिंह जी, भगवान जी ने कुछ और समझा, उन्होंने कहा, अम्मा क्या चाहिए? हे प्रभु, हमको तू ही चाहिए। प्यारी साध सिंह जी तीसरी बार फिर पूछा, अम्मा जी क्या चाहिए? उसने फिर कहा, हे प्रभु, बस तू ही चाहिए। भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ, द्वापर युग में मैं तुम्हारे घर प्रकट होगा। प्यारी साध सिंह जी, करोड़ों जन्मों के पुण्य, संचित पुण्य यानी इकट्ठे करे गए पुण्य, वो जब फलीभूत होते हैं तब हमको मानुष देही मिलती है, और उसमें भी बड़े अपार कृपा हो परमात्मा की, तब हजूर स्वामी जी महाराज के चरण कमल मिलते हैं। और प्यारी साध सिंह जी, उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि बेशुमार कर्मों का ढेर जब फलीभूत होता है तो स्वामी जी महाराज नाम देते। प्यारी साध सिंह जी, कितनी बड़ी बात हुई। हजूर स्वामी जी महाराज ऐसे ही मिल गए, ऐसे ही प्रकट हो गए? नहीं प्यारी साध सिंह जी, इस पेयर का यानी कि सेठ लक्ष्मीदास और माता चानन देवी का बहुत महान सत्कर्म प्रकट हुए, जिनके बदौलत हजूर स्वामी जी महाराज उनके कोख से पैदा हुए। प्यारी साध सिंह जी, किस तरीके से उसका शुक्राना अदा किया जाए, किस तरह से उनको मुबारकबाद दी जाए।
किस तरह से हजूर स्वामी जी महाराज के माता पिता का धन्यवाद किया जाए। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात तो ये है कि हजूर स्वामी जी महाराज जब प्रकट हुए, ब्राह्मण परिवार था, वो कर्मकांडी थे, लेकिन इतना होने के बाद भी मेरे सतगुरु स्वामी जी आप ही कहा करते थे, शिव जी मैं मेरी नानके में पैदा हुआ। नानके कहते हैं नानी के घर में, और मेरे सतगुरु यानी हजूर बाबा सामन सिंह भी महाराज नानके में ही पैदा हुए। प्यारी साध संगत जी, छोटा सा यानी बालपन, यानी आँख भी इन्होंने अपनी नानी की आँख खोली। नानी बड़ी सनातनी थी, यानी सनातनी मतलब मंदिर में जाने वाली, पूजा पाठ करने वाली, भक्ति भाव रखने वाली थी। प्यारी साध संगत जी, उनका लालन पालन किया नानी साहिबा ने। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बड़े बेले उठिए राम को पूछिए, राम की रसोई छत्ती भोजन अमृत होई। हाथ में गडवा मोडे लोई, शाबा रामा तेनु। गंगा दिया है पोड़िया हेठों बिड़िया, उत्तो गुमर घेर। फूलों फूला भरी चंगे, शाबा रामा तेनु। तू पैदा कीता मैनू, मैं याद करांगा तेनू। मेरी नानी रोज रोज मेरे को लोरियों में ये बात सुनाया करती थी। स्वामी जी महाराज के वचन है। प्यारी साध संगत जी, बचपन से ही इनके अंदर भक्ति भाव के, कहना चाहिए कि भाव पैदा कर दिया। फिर क्या हुआ, हजूर स्वामी जी महाराज आप कहते थे, जब ये पैर चलने लगे तो माँ की नानी की अंगुली पकड़ के मंदिर में जाया करते थे। कृष्ण जी का मंदिर था। प्यारी साध संगत जी, वहाँ गए तो देखा सब कर्मकांड करते। कोई चंदन घिसता है, कोई धूप जलाता है, कोई अगरबत्ती जलाता है, कोई पैसे फेंकता है, ना जाने क्या क्या कर्म करते। स्वामी जी महाराज ने भी सब देखा। देखने के बाद में इन्हें होता कि मैं क्या करूं। दूसरे दिन से वो एक लोई लेके आने लगे और लोई से अपने आप को ढक के, यानी कि लोई ओढ़कर चुपचाप बैठ जाते थे और समाधि में लग जाते थे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और अनेकों बात करने के पहले ये भी बात करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज को अंतर में सब कुछ दिखाई देता था। प्यारी साध संगत जी, जब वो आंख बंद करके अपने कपड़ा ओढ़ के बैठते थे तो अंतर से उनको कई कई पुरिया दिखाई देती थी। जो नानी की सहेलियां थी मंदिर में आती थी, उन्हें सोचा कि ये बहन कैसी है, कितने घंटे हो गए बैठी है, तो वो उनको हिला दिया करते थे, बहना नहीं बहना। तो हिलाने के बाद भी स्वामी जी महाराज की समाधि भंग नहीं होती थी। प्यारी साध संगत जी, वो लगातार परमेश्वर की जो महिमा में लीन रहते थे। प्यारी साध संगत जी, नानी के साथ मंदिर में जाने से उसने कही, मेरे सतगुरु ने कही कि नानी जी मैं अब आपके साथ नहीं जाया करूँ। क्यों बेटा? कहते वहाँ सब लोग मेरे को हिला देते हैं, मैं तो यहीं पे बैठ के भजन करूँगा। प्यारी साध संगत जी, 4-5 साल का बच्चा क्या भजन करेगा? लेकिन स्वामी जी हमारे कहा करते थे, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जिसको आगे कुछ ना कुछ काम करना होता है, उसका बचपन से ही जोहर प्रकट हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, और हजूर स्वामी जी महाराज अपने घर में बैठ करके अंतर्मुखी हो जाया करते। एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही। कहने लगे, जब मैं 4थी क्लास में था तो हमारे मास्टर जी ने हमारे को लेसन नहीं पढ़ाए, तो सारे बच्चे इकट्ठा होकर के मेरे को कहते कि दादा, इनको बचपन से ही सब लोग दादा कहते थे, दादा मास्टर जी ने तो हमको पढ़ाया नहीं,
अब क्वेश्चन क्या क्या आएंगे और हम कैसे पास होंगे। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम सब मेरा कहना मानो। सब ने कहा हाँ जी हम मानेंगे। क्या मानना कि आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ, अंतर में देखते रहो। हजूर स्वामी जी महाराज भी बैठ गए और सारे स्टूडेंट भी बैठ गए। यानी साध संगत जी लगभग 15 मिनट बीते हुए एकदम स्वामी जी महाराज ने कहा कि आ गया। तो सब बच्चों ने आंख खोली, क्या आ गया? कि पेपर। कौन सा पेपर? जो कल आएगा। यानी साध संगत जी एक दिन स्वामी जी महाराज की वाणी में लिखा है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के, उनको संग लगाए। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु ने सत्संग जी पेपर के ऊपर 1 2 3 यानी सीरियल बाई सीरियल पूरा का पूरा पेपर नोट कर दिया और कहा याद कर लो कल यही पेपर आएगा। प्यारी सत्संग जी जिन्होंने भरोसा विश्वास किया उन्होंने उन क्वेश्चनों का हल कर लिया और जो यकीन नहीं कर रहे थे उन्होंने नहीं करा। प्यारी सत्संग जी सारे स्टूडेंट तो हैरान उस वक्त हुए जब उनके सामने पेपर आए। बिल्कुल हूबहू वही पेपर था जो स्वामी जी ने बताया। प्यारी सत्संग जी इतनी अंतर्यामी था। प्यारी सत्संग जी वो बाले कुल थे भाई, परमेश्वर आप थे। वो तो लीलाएं बड़ी बड़ी खेलते थे, हमको पता नहीं लगता था। हम समझते थे कि स्वामी जी महाराज सहज जी बात करते हैं, लेकिन सहज नहीं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात किया करते थे, पूरा भरोसा विश्वास के साथ कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होता था। प्यारी सत्संग जी जब सभी बच्चों ने पेपर दे दिए तो बच्चों ने फिर पूछा कि दादा हम में से कौन कौन पास होगा। स्वामी जी महाराज ऐसे हंस के कहने हम सब पास हो गए। और कमाल तो ये हुआ जब रिजल्ट आया तो सारे पास हो गए। प्यारी सत्संग जी ऐसा, हाँ ऐसा हजूर स्वामी जी महाराज आप बताया करते थे। प्यारी सत्संग जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा देख शिव जी मेरी जीवनी लिखने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश करी और जिन्होंने भी मेरी जीवनी लिखने की कोशिश करी उसका नाम निशान खत्म हो गया, मिशन में नहीं आता, टूट गया। लेकिन ये जीवनी तेरे लिए है, तू लिखेगा। अच्छा मेरे सतगुरु बताया करते थे और मैं नोट कर लिया करता। प्यारी सत्संग ये जो कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको वो सारी हूबहू मेरे सतगुरु की बताई हुई बात। प्यारी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु स्कूल में गए। स्कूल में जब जाने लगे तो वहाँ एक अजीब बात हुई। क्या हुई? स्कूल की प्रार्थना ऐसी थी जैसा कि उनके दिल की भावना थी। मुझको तेरी है जुस्तजू, मुझको तेरी तलाश है, जाने जहां कहाँ हो तुम, मुझको तेरी तलाश है। ढूंढा है मैंने हर जगह, बैठा है जाके तू कहाँ, पत्तों में गुल में तू न हो, मुझको तेरी तलाश है। मेरा फिरोज नाम है, तेरी तलाश काम है, अल्लाह है या राम है, मुझको तेरी तलाश है। हजूर स्वामी जी महाराज
कहते थे कि काका जब ये विनती सुनी, मैंने स्कूल की प्रार्थना सुनी, मेरे दिल गंभीर हो गया और ऐसा गंभीर हो गया कि मैं रोने लगा। लगातार मैं प्रार्थना करने लगा, तू अल्लाह है या राम, तू कहाँ है, बस मेरे को तेरी तलाश है। प्यारी साध संगत जी और स्वामी जी महाराज रात के टाइम में अपने बिस्तरों पे लेटते थे और सारी रात रोते रहते थे। जैसे महाराज कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जितना मैं रोया शायद ही कोई रोया होगा। प्यारी साध संगत जी, मैंने भी देखा मेरे सतगुरु को। जिस दिन मैं गया उस दिन से और जिस दिन तक हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर रहे, मैंने उनकी आँख सूखी नहीं देखी। जब देखा अपने सतगुरु की याद में, विरह में लगातार आंसू बहते रहते थे। प्यारी साध संगत जी, लगातार सावन हरी बज सावन हरी, मेरी बात क्यों तेरे करी, लगातार कहते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज विरह में डूबे रहते थे। करते कराते 8वीं क्लास पास कर ली और 9वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए वहाँ चले गए, जो जिला था इनका। प्यारी साध संगत जी, वहाँ केसी आर्य हायर सेकेंडरी थी, उस हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने एडमिशन ले लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शिव जी वहाँ भी फिर वही हुआ। क्या? मुझको तेरा पता कुछ लगता नहीं, इस शोरों सर की दुनिया में, मुझे तेरा पता कुछ लगता नहीं। तो और ज़्यादा मेरा दिल के अंदर जो विरह की आग थी और ज़्यादा भड़क गई। इतनी भड़क गई कि मैं दिन रात रोने लगा और हर वक्त सबसे परे हटकर एकांत में आंखें बंद करके बैठ जाता था और रोता रहता था। ए मेरे सतगुरु, ए मेरे साहिब, मैं तेरे को कहाँ तलाश करूँ, मैं कहाँ तलाश करूँ, मेरे को तेरा एड्रेस का पता ही नहीं, कहाँ ढूंढूं तेरे को। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहने लगे, एक दिन फिर क्या हुआ, हमारे गांव के मंदिर में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने सत्संग किया और बहुत भीड़ थी वहाँ, मैं भी था उसमें। मेरे सतगुरु कहते हैं, मैं भी उस भीड़ में बैठ गया। उस महात्मा ने एक बात कही, प्यारी साध संगत जी, अभी अपन सबका हृदय कमल उल्टा है, इसलिए हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम परमात्मा की जो बख्शीश है उसको नहीं ग्रहण कर पाते। अगर ये हमारा हृदय कमल सीधा हो जाए तो उसकी रहमत से लबालब भर जाए। प्यारी साध संगत जी, ये सत्संग में मैंने सुना तो मेरे को बड़ा हैरानगी हुई। अभी हमारा हृदय कमल उल्टा है तो सीधा कैसे हो? बहुत तलाश करी। उसी वक्त कई मेरे रिश्तेदारों से, कई जो ज्ञानी अपने आप को कहते थे, उनके पास भाई अपना हृदय कमल सीधा कैसे हो, किसी ने नहीं बताया। स्वामी जी महाराज कहते मैं मंदिर में वापस चला गया और उसी पुजारी के पास जो सत्संग करने आए थे उन्हीं को जाके कहने लगे, महात्मा जी आपने कहा था कि हमारा हृदय कमल उल्टा है, इसको सीधा होना है। जब ये सीधा हो जाएगा तो परमात्मा की रहमत से भर जाएगा, तो ये सीधा कैसे हो? प्यारे साध संगत जी, छोटा सा बच्चा इतनी पक्की बात कर दी। उस महात्मा जी ने भी कह दिया कि बेटा मेरे को नहीं पता, मैं तो लेक्चरार हूँ, एक तरह से सुनता हूँ, उसे सुना देता हूँ, मेरे को नहीं पता। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते फिर मैं पागल सा हो गया, विरह बहुत बढ़ गई और मैं सारा दिन और सारी रात रोता रहा। कई दिनों के रोने से मेरी आंखें खराब हो गई और मेरे को बुखार चढ़ गया। बच्चा था, बुखार चढ़ गया। बहुत इलाज करवाया लेकिन बुखार मिटा नहीं।
और ये निश्चित हो गया कि अब ये मरेगा। तो हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे मेरी एक बहन यानी कि लीला देवी, शीतल जी सुनाया करते थे, लीला जी दा वीर चुन्नी लाल रूप रवेला, लीला जी दा क्या सत्संग है जी। लीला जी हमारे बुआ जी साहिब का नाम था लीला देवी। लीला देवी की एक सहेली थी जो हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज की दीक्षा ले रखी थी। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज की शिष्या थी। प्यारी संगत जी, लीला देवी की वो सहेली थी। एक दिन वो हाजी साहिब लीला देवी से मिलने गई तो बड़ी उदास थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप उदास कैसे हो बेना? अरे बहन तेरे को क्या बताऊँ, मेरा इकलौता भाई है, चुन्नीलाल उसका नाम है। वो बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि हमने बहुत इलाज करवाए लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं होता और अब लगता है कि वो मरेगा। अब उसका अंतिम वक्त आ गया। तो लीला जी ने जब ये बात सुनाई तो वो लेडीज थी यानी इनकी सहेली थी, वो अंदर गई, अपने कमरे में से एक प्रसाद लेकर आई और कहने लगी, देखो बहन ये हजूर है, चुप करो ना, देखो बहन ये मेरे सतगुरु के हाथ का प्रसाद है, आप भाई को खिला देना। और मेरे सतगुरु ने चाहा तो हमारा भाई ठीक हो जाएगा। प्यारी संगत जी, लीला देवी जी यानी कि बुआ जी साहिब वो प्रसाद लेके घर पे आई और स्वामी जी महाराज को दिया। कहने लगे, ले चुन्नीलाल, ओ मेरे भाई ये प्रसाद खा ले। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शिव जी मैंने वो प्रसाद खाया, एकदम करंट जैसा मेरे अंदर आया और मैं ठीक हो गया, बिल्कुल मैं ठीक हो गया। मैं हैरान हो गया, ये क्या हुआ? इनकी जो बहन थी यानी कि लीला देवी वो आई, उसे वो जो लेडीज थी उसको, इसकी सहेली थी, उसको धन्यवाद दिया कि भाई तेरे गुरु की कृपा से जो प्रसाद तूने मेरे को दिया है वो बहुत बढ़िया रहा, मेरा भाई ठीक हो गया। स्वामी जी महाराज कहते थे दोनों सहेली अपने गले लगकर खूब रोई। शुक्र है मेरे सतगुरु का, शुक्र है हजूर स्वामी जी महाराज का, जो भी हैं वो मैं तो देखा नहीं कभी। लीला देवी जी कहते थे लेकिन भाई बहुत धन्यवाद है, मेरा वीर ठीक हो गया। प्यारी साध संगत जी, अब क्या हुआ? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे अब तो रोज़ ही रोज़ वो लीला जी के घर पे सत्संग करने के लिए जो संगत इकट्ठी होती थी उसमें स्वामी जी महाराज भी आने लगे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज भी सत्संग करने के लिए आते थे। अब क्या हुआ? स्वामी जी महाराज आप ही बताए थे। धीरे धीरे उन सब लोगों ने यानी सत्संगियों ने विचार किया कि भाई अपन ब्यास चले। तो हजूर स्वामी जी महाराज ने कही कि मेरे को बड़ा चाव हुआ कि क्या कहाँ जाना है भाई? तो ब्यास, ब्यास क्या है? तो उस लेडीज ने कहा ब्यास में मेरे हजूर रहते हैं। यानी कि आपके हजूर कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज। स्वामी जी महाराज कहते मेरे को इतना चाव हुआ, जैसे कि अभी ये बाबा लोग आए थे, ये भी तो कहते थे कि मैं गुरु, मेरा पूरा जन्म खुशकिस्मत हो गया जब मेरे घर पे मेरे सतगुरु पधारे और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी, ये बड़ी कर्म की बात। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु भी अपनी बात कहते थे। लीला जी के साथ में जब जाते थे वहाँ जब इन्होंने मीटिंग करी और फाइनल किया कि हम ब्यास जाएंगे, ब्यास जाएंगे, तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे माँ बाप को ब्यास से बड़े दुखी, वो मतलब विरोध करते थे। एक दिन तो इनके पिताजी ने कह दिया, देख चुन्नीलाल, तू हरिद्वार जाना चाहता तो चला जा,
बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहता तो चला जा, बनारस जाना चाहता तो चला जा, लेकिन ब्यास नहीं जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कहते थे मैं ब्यास ही जाऊँगा, बस मैं जिद नहीं करा कर देता, नहीं मैं जाऊँगा ही ब्यास। प्यारी साध संगत जी, बड़ी अजीब बात हुई। इन्होंने यानी कि स्वामी जी महाराज ने उस सहेली को यानी कि थी उसको बताई, मेरे पापा जी तो मेरे को नहीं भेजना चाहते। उन्होंने कहा कि काहे को परवाह करनी है, माँ बाप की कोई परवाह करते हैं? माता पिता का डर दूर हटाओ, सुन प्यारे तू कर भक्ति। ये बात कही। अच्छा, तो स्वामी जी महाराज तो होशियार थे ही पहले से ही, मतलब भक्ति के अंग उनके अंदर प्रकट थे। प्यारी साध संगत जी, फैसला लिया गया कि कल चलेंगे। तो कल चलेंगे, सुबह 4 बजे आप सब इकट्ठे हो जाना। प्यारी साध संगत जी 4 बजे कैसे इकट्ठे हो? उन्होंने एक इशारा के लिए एक पॉइंट लिया कि हम 4 बजे मुर्गी की तरह बोलेंगे, बस तुम उठ जाना। प्यारी साध संगत जी ऐसे ही हुआ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि मैं जैसे वो आवाज़ सुनी, और मैं तो पहले से तैयार था, चाव के मारे मेरे को नींद नहीं आ रही थी, सारी रात में बेचैन था, कब सुबह हो, कब 4 बजे, कब हम घर से निकलें। प्यारी साध संगत जी सुबह 4 बज गए, वो ऊकी ऊकी की आवाज़ करने लगे। मैंने मेरी रजाई को ऐसे सेट कर दिया जैसे कि मैं सो रहा हूँ, और फटाक से निकला और ऊपर से मारी छलांग, गली के अंदर कूदा, वहाँ से फटाफट साध संगत के साथ मिल के मैं ब्यास आ गया। प्यारी साध संगत जी, ब्यास में तो हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज रहते थे। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब मैं ब्यास आया तो जैसे ही मैं दरवाजे में घुसा, मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं हाँ जी, फिर क्या हुआ? कि बाबा श्रवण सिंह जी महाराज सोटी लेके यों लगातार मेरे को देख रहे थे, और जैसे ही मैं ब्यास डेरे के अंदर घुसा, उसने कहा आ गए तो नीलाल, तू तो कहता था मैं कैसे आऊँगा, अब कैसे लिया है मेरा सतगुरु तेरे को। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज की शरण में आ गए, और जैसे ही वो आए डेरे के अंदर घुसे, खुशी के मारे नाचने लगे। हालांकि मेरे सतगुरु को नाचना नहीं आता था, लेकिन हाथ ऊंचा कर करके ऐसे ऐसे करके नाचने लगे। तो इनका एक और जो है यानी गांव का ही लड़का था, उसने कहा चुन्नीलाल ये क्या तू तो पहली बार आया है स्वामी जी महाराज के शरण में, ना तो तूने कभी इनका दर्शन किया, ना कभी इनका सत्संग सुना, ना कभी इनसे जो है तूने वार्तालाप करी, फिर भी तू ऐसे नाचने लगा, क्या हो गया तेरे को? तो मेरे सतगुरु जवाब दिया करते थे, कहते थे देखते ही प्यार हो गया। हजूर को देखा तो देखते ही मैं बस मोहित हो गया, मेरे को कुछ सुध बुध नहीं रही। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक और बात कहते, नामदान का वक्त आया तो मेरा नंबर भी आ गया, मैं भी पहुंच गया लाइन पे। जैसे ही मैं लाइन में पहुंचा और मेरा नंबर यानी कि वो छट्टी करते थे हजूर बाबा श्रवण सिंह जी महाराज, जैसे ही मेरा नंबर वहाँ पे आया तो बाबा श्रवण सिंह जी महाराज ने ऐसे टेढ़ा मुँह करके कहा नहीं निकल जाओ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को फेल कर दिया। मैं बहुत रोया। प्यारी साध संगत जी, बहुत तड़फा भी, ऐ सतगुरु ये जुल्म मत कर, मैं बड़ी दूर से आपकी शरण में आया हूँ, मेहरबानी करके मेरे को नाम दे दो। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, चल दूर हट जा। प्यारी साध संगत जी कहते कि दिल पे पत्थर रख के मैं वापस आ गया, और लगातार 1-1.5 महीने बाद में दूसरा प्रोग्राम होना था नामदान का, मैं रोता रहा। ऐ सतगुरु तू तो बहुत दयालु है, तू तो पतित पावन है,
पतित कहते हैं कि गिरे से गिरे व्यक्तियों का तू पावन करके यानी शुद्ध करके उसको धुरधाम पहुंचाने वाला है। तू मेरे गरीब की बात नहीं सुनेगा, मेरे को नाम नहीं देगा। लगातार यही बात करते रहे। प्यारी साध संगत जी, अगले महीना फिर आ गया। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने सत्संग में अनाउंसमेंट कर दिया कि कल नामदान होगा। प्यारी साध संगत जी, नाम लेने वालों की लाइन फिर लग गई और वो जो हॉल है, हॉल में प्रवेश करने के लिए संगत आने लगी और हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज खुद दरवाजे पे बैठ गए। जो भी कोई आता था उसको आंखें खोल के नीचे से ऊपर तक ऐसे देखते थे जैसे कि एक्सरे के माफिक उसके तमाम अंगों को देख लिया करते और फिर कहते नहीं यहाँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते जब मेरा नंबर आया तो मैं हिल गया अंदर से कि राम जाने क्या पता हजूर फिर मना ना कर रहे। अब के मना कर दिया तो मैं जमुना में डूब के मर जाऊंगा, अब क्या हो। ऐसा विचार कर ही रहे थे तो उन्होंने ऐसे गहराई से देखा मेरे और देख के कहने लगे सत्संग सुना है? हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा हाँ जी सुना है। अच्छा, फिर ऐसे बेपरवाह हो गए जैसे जैसे पहले हुए थे ऐसे। अच्छा फिर लग जाओ, अंदर चले जाओ। हाँ, जब उन्होंने ये कहा कि अच्छा लग जाओ तो मैं को इतनी खुशी मिली। स्वामी जी महाराज कहते मैं हॉल में जाके फिर नाचने लगा और नाच नाच के बुरा हाल कर दिया। प्यारी साध संगत जी, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, खुशियों का फवारा है मेरी लैयारा है, सौरभ दी मैं सच्चा खां दुनिया से न्यारा है। एक तारा बोले तुम जरा नेड़े होके सुन 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 लाल प्यारा है, अखियां दा तारा है। प्यारी साध संगत जी, इतने खुशी के भंडार मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुनीला अंदर घुस गए और खुशी के बारे में नाचने लगे। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ एक बात, करोड़ों जन्मों से अपन भटक रहे हैं, कोई किनारा नहीं। परमात्मा ने एक ऐसा विधान बनाया कि हमको स्वामी जी महाराज मिल गए, तो बताओ क्या हम उछलेंगे नहीं? खुशी के बारे में नाचेंगे कूदेंगे नहीं? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज जी एक बात कहते थे, खुशी जाहिर करने का दो तरीके हैं। एक तो रो पड़ता है इंसान, एक हंस पड़ता है। लिमिट से ज़्यादा जब खुशी होती है तो ये दो बातें होती हैं, क्या तो रो पड़ता है, क्या हंस पड़ता है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि जब मैं अंदर गया तो बाबा जी महाराज ने यानी बाबा सावण सिंह जी महाराज ने मेरे को नाम दिया। प्यारी साध संगत जी, नाम क्या दिया? स्वामी जी महाराज ने बताया कर, शिव जी जब मेरे को हजूर ने टच दिया मेरे अंदर बेशुमार प्रकाश हो गया। मैं हैरान हो गया, इतनी चमक, इतना लाइट कहाँ से आ गई। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ऐसे हाथ रखा हो मेरे और मेरे अंदर लाइटों पे लाइट आती रही। और दूसरा धुन पे जब बैठाया तो हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने दोनों हाथ ऐसे लगाए, वैरागी राम ही गावेंगे अनहद बीन बजावेंगे। जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ रखा मेरे अंदर बीन बांसुरी बजने शुरू हो गई। प्यारी साध संगत जी, इसको गुरु कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं भी उसी का गुलाम हूँ। मेरा सतगुरु हजूर स्वामी चुनीलाल है। प्यारी साध संगत जी, मैं भी गाँव से ऐसे ही आ गया, गंवार का गंवार, मूर्ख, अति मूर्ख, बुढ़, बिल्कुल बुढ़, पत्थर के माफिक मैं मेरे सतगुरु की शरण में आया। मैं जानता नहीं था मेरे सतगुरु का नाम क्या, मैं एड्रेस भी नहीं जानता था मेरे सतगुरु रहते कहाँ हैं। मैं उनका स्वरूप भी नहीं देखा था कभी कि सतगुरु का स्वरूप किसका है, कैसा है। मैं तो बस ऐसे ही चल पड़ा।
चलते चलते गंदे नाले के पुल पर आ गया और वहाँ देखा तो वो ताकत जो साथ लेके आई थी वो अलोप हो गई। मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगा। प्यारी साध संगत जी, उस गंदे नाले के पुल पर खड़ा खड़ा मैं रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। बच्चा था मैं। कई देर तक मैं रोता रहा। तो क्या हुआ, एक सरदार जी साइकिल से पैदल चलाते आ रहे थे। उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा। मैं कहा बाबा मेरे को गुरु जी के पास जाना। उस बाबा ने पूछा कौन है तेरे गुरु? मैं कहा मेरे को पता नहीं। क्या नाम है बेटा उसका? मतलब बाबा जी मेरे को पता नहीं, मेरे को गुरु जी के पास जाना। बस बार बार मैं एक ही बात कहता रहा, मेरे को गुरु जी के पास जाना। अरे भाई बिना नाम के बिना एड्रेस के कोई कैसे जा सकता है? मैं को मेरे को पता नहीं बाबा जी, मेरे को गुरु जी के पास जाना। हजूर स्वामी जी महाराज सब दया कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी, मैं रोता जा रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छा एक बात तो हो सकती बाबा जी, शायद गुरु कोई आश्रम में रहते हो। तो अच्छा तो फिर देख बेटा, एक आश्रम इधर है, एक आश्रम इधर। प्यारी साध संगत जी, मैं कहा जी किधर से रास्ता है? कहते हैं जब भीड़ जा रही है इसके पीछे पीछे चला जा। मैं भीड़ के पीछे पीछे चला गया विजयनगर। प्यारी साध संगत जी, वहाँ जब मैं गया तो पब्लिक बहुत बैठी थी और सामने का सिंहासन खाली था। थोड़ी देर बाद में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। प्यारी साध संगत जी, मैं भी कुछ देर के लिए रुक गया, यानी कि मिनट 2 मिनट के लिए। इतनी सी देर में एक बुजुर्ग आदमी ऐसे सड़ा हुआ मुंह का नीचे उतर के आया, ऐसे वो मुंह करके आया। तो मैंने कहा ये मेरा गुरु नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। मेरा गुरु तो मेरे दिल के अंदर ऐसी खूबसूरत आकृति बना के रखता है, बहुत सुंदर होगा बिल्कुल। जो दिलानी ना जाने वो कादा जानी जाने है। ये इसको पता कौन नहीं, इसको क्या पता बेचारे को कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। ये नहीं, गुरु नहीं हो सकता मेरा गुरु तो बहुत खूबसूरत होगा, मेरा गुरु तो जिंदा दिली होगा, मेरा गुरु तो बिल्कुल मुलायम होगा। ये तो हार्ड ऐसे करके बैठा हूँ। मैं वापस भाग गया पास। प्यारी साध संगत जी, वहीं आ गया जहाँ से गया था। फिर मैंने ख्याल किया गुरु जी, वो बाबा कह रहे थे कि एक इधर भी आश्रम, चलो मैं इधर ही चलते। प्यारी साध संगत जी, मैं पिछवाड़े से निकलते निकलते और गंदे नाले के पुल पर, लकड़ी का पुल लगा हुआ था, लकड़ी के पुल से मैं उधर गया तो श्रवण आश्रम के गेट पर पहुंच गया। अब अंदर कैसे घुसूँ ऐसा विचार कर ही रहा था कि देखा एक कमाल की घटना घटी। प्यारी साध संगत जी, वो शहंशाह हजूर स्वामी चुनीलाल मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट गंगाधर जी के साथ गली से निकलकर उस रोड पे आए। मैंने देखा, अब मैं गाँव में रहने वाला, कभी इतना सुंदर आदमी देखा ही नहीं, इतना सुंदर स्वरूप मेरे सतगुरु मेरे को दिखाई दिए। ये नहीं पता कि यही मेरे गुरु जी है। मैं कहा हैं, इतना सुंदर आदमी भी होता है धरती पर, इतना सुंदर। और वो दोनों जने ऐसे ताली बजा बजा के हंस रहे थे। मैं कहा वाह भाई वाह। और वो कमाल की बात ये, धीरे धीरे वो मेरे पास ही आ गए, उस गेट पर आ गए और गेट पर ऐसे झुक के नमस्कार करके अंदर घुसने के लिए। प्यारी साध संगत जी, मैंने देखा इतने बड़े आदमी जब दरवाजे को नमस्कार कर रहे तो तेरे को भी कर लेना चाहिए। तो मैं भी ऐसे झुक के नमस्कार किया। प्यारी साध संगत जी, जैसे नमस्कार करके गर्दन ऊपर करी, मेरे सतगुरु की तरफ से इशारा हो गया। भगवान शिव कह दिया यही है तेरे गुरु, पकड़ ले। प्यारी साध संगत जी, मैं आप जी से एक विनती करता हूँ, मैं किसी के विटनेस से नहीं गया मेरे गुरु की शरण में। मेरे को तो खुद ही स्वामी जी महाराज ने बुलाया। और प्यारी साध संगत जी, मेरा तन मन हुआ निहाल, जा
निहाल हो गया मेरे सतगुरु के दर्शन करके। आहा, प्यारी साध संगत जी, ऐसा कमाल कि महापुरुष सोचा भी नहीं था। वो मेरे को जानता है, जन्म जन्म से जानता, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। प्यारी साध संगत जी, मैं तो जानता ही नहीं था उसका क्या नाम है, यही है क्या, ये भी नहीं पता मेरे को। आप लोगों ने, यानी कि भगवान शिव ने कहा कि यही है तेरे गुरु, तब मैंने गुरु को गुरु समझ लिया। प्यारी साध संगत जी, और उसके बाद मेरे सतगुरु ने मेरे को नाम दिया। प्यारी साध संगत जी, और मैं आपसे सच बताऊं, नाम तो 1-1.5 महीने बाद में मिला। उसके पहले ही स्वामी जी महाराज ने अंतर की रसाई करवाना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की कमाई इतनी ज़बरदस्त थी। आप देखो ना, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए। प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे जब भी आपका दिल करे चले जाओ, और हर वक्त वो भजन पे बैठे मिलते थे। इतना भजन करते थे स्वामी। क्या तो भजन करते रहते थे, क्या जो है धुन सुनते रहते थे, क्या कोई महापुरुषों की किताबें पढ़ते रहते थे, लगातार भजन बंदगी में लीन रहते थे। इतनी उनकी कमाई। आप मैं एक बात कहता हूँ आपसे, देखो प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु को जिस्मानी रूप से हमसे जुदा हुए करीबन 25 साल हो गए। 25 साल से वो हमसे अलग हो गए जिस्मानी रूप से, लेकिन उनकी इतनी ज़बरदस्त कमाई है कि अभी भी वो वैसे के वैसे ही सप्लाई कर रहे हैं। हम सब वैसे ही आनंद मना रहे हैं, वैसे ही खुशियाँ ले रहे हैं, वैसे ही सब कुछ बख्शी से हम पा रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की बात में आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। एक दफ़ा वीरवार रात को हम सत्संग में गए हुए थे, जाते थे हर वीरवार को, लगभग 1981 की बात है। प्यारी साध संगत जी, मैं स्वामी जी के पाये के साथ में बैठता था, तो हजूर स्वामी जी महाराज ने एक लीला करी। कहने लगे, अच्छा भाई, जिसको जो चीज़ चाहिए सो बोलो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज का बोलना था तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। स्वामी जी मेरे को ये चाहिए, स्वामी जी मेरे को ये चाहिए, स्वामी जी मेरे को ये चाहिए। और स्वामी जी महाराज ने सबको कहा, अच्छा, ठीक, अच्छा। पाये के साथ में बैठा था, मेरे खोपड़ी में ऐसे हाथ हिला के कहते, तू बोल। मैं कहा, स्वामी जी आपका दिया मेरे घर में सब कुछ है, मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं, मैं क्या मांगू? सब कुछ तो आपने पहले ही दे रखा है, मैं क्या मांगू आपसे? मेरे को कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी, बस आप दया रखो। तो गंगाधर जी से कहने, देख गंगू है रूत बंदा, जो कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहते तूने देखा है? कमाल कर दिया, ये बंदा है गनचक्कर है। अरे बात तो सही, कुछ तो बोल। मैंने कहा, स्वामी जी क्या बोले, आपने सब कुछ तो दे रखा। तीसरी बार फिर कहा उन्होंने, अरे काका कुछ तो बोल ले। मैं कहा, नहीं स्वामी जी सब कुछ आपने दे रखा, मैं क्या मांगू? जब तीसरी बार कही तो भी मैंने मना कर दिया। तो स्वामी जी महाराज ने फिर पलट दी बात, अच्छा अपने लिए नहीं तो साध संगत के लिए मांग ले। प्यारी साध संगत जी, जैसे ही ये बात कही तो एकदम मैं जैसे कि होश में आ गया। मैं कहा, हाँ स्वामी जी ये बात तो है, फिर ये तो मैं कहूँगा। कहें क्या चाहिए? मैं कहा, जो भी साध संगत आपके चरणों के साथ जुड़े, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, ओ गंगू देख क्या कहता है ये बंदा है, देख अपने लिए कुछ नहीं मांगा, साध संगत के लिए कहता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। वाह मेरे सतगुरु। और थोड़ी सी देर बाद भी उन्होंने ऐसे करके कही, ठीक है तथास्तु। और प्यारी साध संगत जी, मैं जब से अब तक लगातार देखता हूँ, लगभग जो है 42-43 साल हो गए हैं, जो भी मेरे सतगुरु की छतरी के नीचे आ गया उसकी रोटी रोजी सेट कर दिया मेरे स्वामी महाराज। कमी नहीं रही उसके पास किसी।
ऐसा वरदान दिया। और जब कभी भी कोई साध संगत नहीं आती थी ना सत्संग में किसी कारण से, तो मेरे को कहता, देखा तेरा वरदान दिया हुआ कितना दुख देता। क्या दुख देता? देख बंदा सत्संग में नहीं आया। और मैं कहा, स्वामी जी फिर अगले हफ्ते आ जाएगा, ये कोई बात है? आज क्यों नहीं आया? सत्संग जी बहुत इठलाते थे, बहुत ऐसे निमाने, जैसे बच्चा होता है, बच्चों की माफिक थे। इतने दयालु और इतने कोमल। जब दही लड़कते हैं ना अपन तो मक्खन निकलता, मक्खन से भी कोमल थे मेरे सतगुरु। यानी सत्संग जी एकदम मुलायम थे, और कोई भी आए कैसा भी आए सबको बख्शीश कर दे, जाओ खुश रहो, जाओ खुश रहो। स्वामी जी मैं आपसे एक और बात करता हूँ। देखे पुरुषोत्तम की घरवाली के पेट में पथरी हो गई। यानी सत्संग जी उस समय गाजियाबाद रहते थे। जब सत्संग में आए तो बड़े उदास हो रहे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या बात है? तो पुरुषोत्तम जी कहते, मेरे को नहीं, कोई बात नहीं है स्वामी जी। तो उनकी घरवाली को देखा तो वो मुंह लटका रखा। क्या बात है? कैसे मुंह लटका रखा? स्वामी जी, अरे बोल तो सही, क्या बात है? स्वामी जी, अरे भाई तो बोल तो सही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के कह दिया। ऑपरेशन काहे का? स्वामी जी मेरे पेट में पथरी है। यानी सत्संग जी मैं आपके सामने सच बात करता, ऐसा उन्होंने हाथ किया, ला फिर वो मेरे को दे दे। यानी सत्संग जी, और वो पथरी उसकी गायब हो, और मेरे सतगुरु के पेट में पथरी हो गई। मैं हैरान हो गया। मैं कहा, स्वामी जी ये क्या? इनके दुखियारे होते हैं बेचारे, जो इनके ऊपर दया करनी चाहिए। यानी सत्संग इतनी दया। यानी सत्संग मैं आपसे एक और बात करता। एक और बागपत से आते थे वो, जो भी कोई आते थे, उस एक दिन मैं सत्संग से निकल के बाहर आया तो वो बेचारी उसकी अम्मा और वो लड़का दोनों गेट के बाहर खड़े मेरे से कहते, भाई साहब जी स्वामी जी से कहो ना मेरे इस लड़के के पेट में दर्द है। अच्छा क्या काम करता है ये? बुग्गी चलाता है। तो बुग्गी क्या होता है? भैंसा गाड़ी, वो उसको चलाता है। अच्छा मैं गया ऊपर, मैं कहा स्वामी जी एक दया करो। बोल क्या बात है? मैं कहा एक अम्मा आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, वो कहते कि मेरे लड़के के पेट में दर्द है। अच्छा कौन है? वो 21 दिन ऊपर आ गए थे। मैंने कही, मैं कहा स्वामी जी यही लड़का है, इसके पेट में। स्वामी जी महाराज ने एक चूटी बटी ऐसे ऐसे, और कह सत्संग जी और दर्द गायब। कौन था वो? खुदा की बादशाहत उसके अंदर काम करती थी। यानी सत्संग जी जिसको भी देखा परमात्मा से मिला दिया करता था, ऐसी वो हस्ती थी। यानी सत्संग जी मैंने उन्हीं के चरणों में बैठकर नाम लिया, उसी ने दया करके हमको नाम का अमृत पान करवाया। धन्य है स्वामी चुनीलाल। यानी सत्संग जी बेशुमार उनकी लीलाएं हैं, बेशुमार। लगभग 20 वर्ष में मेरे सतगुरु की शरण में रहा और नित्य नई घटनाएं देखता रहा, नित्य नई। यानी सत्संग जी एक मोतीलाल होता था कल्याणपुरी से, एक दिन वो वीरवार की रात को आते थे, सत्संग में नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे वो कहाँ गया? मैं कहा स्वामी जी मेरे को पता नहीं। तेरे को क्यों नहीं पता? तू भी कल्याणपुरी से आता? जी आता तो मोहल्ले अलग अलग है, मेरे को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिला? मैं कहा जी मेरे को रात को 2 बजे उसको लिवाने के लिए गुड़ मंडी से बंदे को भेजा मोटरसाइकिल पर, और उसको लिवा के और आया। तो स्वामी जी ने पूछा मोतीलाल क्या बात है, तू सत्संग में क्यों नहीं आया? तो मोतीलाल ने कहा कि स्वामी जी जब मैं घर से बाहर निकला तो बिल्ली रास्ता काट गई। स्वामी जी महाराज बहुत जोर से हैरान हुए, तेरे की
बिल्ली रास्ता काट गई, अरे गुरु से बड़ी बिल्ली हो गई। वाह भाई वाह, ऐसे मुंह थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा हो गया कि बेकार है ये बंदा, कोई एतबार नहीं इसका। पिछले जन्म में भी इसने धोखा दिया, अभी भी धोखा दिया, और वही होता अभी भी धोखा दिया उसे। तेरी सास सुने जी, उसी मोतीलाल का लड़का मर गया। जब लड़का मर गया तो हजूर स्वामी जी महाराज गए वहाँ अफसोस। मैं भी साथ था मेरे सतगुरु के, वहाँ गए तो वो फिर रो रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा क्यों रोता है? कि जी मेरा लड़का मर गया। लड़का मर गया, रोए मत, तेरे को लड़का फिर दे देते हैं। हाँ, तेरी सास सुनो जी, और कमाल की बात है उसको लड़का फिर हो गया। स्वामी जी महाराज सबसे में कहा करते थे, जन्म मरण दो में लाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लेने मिलाए। जन्म मरण के बंधनों से आजाद होते हैं मेरे सतगुरु। जो भी कोई श्रद्धा भाव से उनके चरणों में माथा झुकाता है, हाथ कर देते हैं, खुश रहा। जो तू चाहता है सारी मनोकामना तेरी पूरी हो जाएगी। तेरी शास्त्री ने क्या सच बात है? मैं कहता हूँ सच बात है। जो भी हमारी तमन्ना हो, चार पदार्थ जे कोई मांगे, 7 जना की चरणी लागे। 4 पदार्थ, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, ये चारों पदार्थों में से अगर आपको तमन्ना है कि ये मिले तो स्वामी जी महाराज की शरण में आ जाए, सब कुछ मिल जाएगा। प्यारी शास्त्री जी, कोई चूक नहीं होगी। देखो मैं उनकी एक कृपा की बात और बताता हूँ आपसे। एक चोखेलाल जी हमारे सत्संगी भाई, हमारे फ्रेंड हैं, समझ लो दोस्त हैं। हजूर स्वामी जी महाराज की दया से उन्होंने नाम लिया। नाम लिया तो घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंचे तो अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगा कि तो नाम लेके आया। तो अड़ोसी पड़ोसियों ने उसकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। ले अब तू जरूर मरेगा, तू गुलाम हो गया, तू गुरु का गुलाम हो गया, अब तू मुक्त नहीं रहा, आज़ाद नहीं रहा, अब तो तू गुलाम हो गया। उसकी खोपड़ी में घूम गई ये बात, मैं गुलाम हो गया। हाँ जी मैं गुलाम हो गया। प्यारी साध संगत जी, अब क्या हुआ? जब गुलाम हो गया तो मैं क्या करूं? लगातार उसके दिल के अंदर यही बात आ गई कि मैं तो गुलाम हो गया, मैं तो अभी तक तो स्वतंत्र था, अब तो मैं गुलाम हो गया, मैं गुरु का गुलाम हो गया। स्वामी जी महाराज ने खेल, मैं आप जी से भी वो शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्यारी साध संगत जी, रात हुई और मेरे सतगुरु प्रकट हो गए। ये सोए जा रहे थे पलंग पे और मेरे सतगुरु प्रकट होके खड़े हो गए वहाँ। ओ चोखेलाल खड़े हो। चोखेलाल जी कहते यार मेरी आँख कभी खुली नहीं, और खुली तो मैं कभी उठा भी नहीं, लेकिन उसने ऐसा जोर से बोला, चोखेलाल खड़े हो, अपने बच्चों को लेके बाहर चला जा, तेरे मकान ढहने वाला है। और मैं सब बच्चों को लेके जब जैसे ही दरवाजे के बाहर हुआ और धड़ाम से मकान गिर गया। प्यारी साध संगत जी, चोखेलाल जी कहते मैं सोचता था कि मैं गुरु का गुलाम हो गया, लेकिन अब मैं कहता हूँ मेरा गुलाम गुरु हो गया। मैं तो सोता है वो मेरे चौकीदारी करता है। प्यारी साध संगत जी, मेरी बात को समझना आप। ऐसा दयालु, ऐसा महान हस्ती हजूर स्वामी चुन्नीलाल। प्यारी साध संगत जी, कोई उसका मुकाबला नहीं। आप बताओ, है कोई ऐसा धरती पर जो आपको एडवांस में गाइड करे और कहे कि बच्चों उठ जा, तेरा मकान ढहने वाला है, और मकान ढह गया। प्यारी साध संगत जी, और ढह गया, ये भी नहीं कि ढहेगा, न ढह गया। और फिर शुक्र करने लगा, हाय स्वामी जी आपका बहुत मेहरबानी, मेरे तो सारे बच्चे मर जाते क्योंकि मकान पूरा ही गिर गया। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु की करामात इतनी है कि मैं आपको कैसे बताता था। एक और बात मैं उनकी बताता हूँ। चोखेलाल जी हमारे परम दोस्त हैं, मित्र हैं, और मेरे सतगुरु के
पूरा भरोसा विश्वास रख के चलते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दिन उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी लड़की की शादी है इतनी तारीख की। प्यारी साध संगत जी, मेरे को पता नहीं, लेकिन अचानक जिस तारीख को उसकी लड़की की शादी थी उस दिन मेरे को ख्याल आ गया भाई आज तो चोखेलाल की लड़की की शादी है। मैंने झट फोन मिलाया, मैंने कहा चोखेलाल जी जय कृपाल। उन्होंने कहा जय कृपाल। मैं क्या कर रहे थे? सो रहे? अबे आज तो तुम्हारी लड़की की शादी है। मैं कहा होगी, फिर मैं क्या करूँ? मतलब मेरे पास नहीं है जी चौनी, मैं काहे की शादी करूँगा? सब शादी शुद्धि करोगे तुम। हैं हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, हम तो सो रहे हैं घर पर, कोई गुंजाइश नहीं अपनी। तेरी शास्त्री जी, मैं कहा यार चोखेलाल जी बड़ी जुल्म कर रहे हो, बच्चे की शादी है और आप सो रहे हो। कहते तो क्या करोगे, पैसा ही नहीं है, चवन्नी है मेरे पास और चवन्नी से शादी होती नहीं। मैं कहता कोई बात नहीं, ऐसा कर हजूर स्वामी जी महाराज का भरोसा विश्वास रखकर फोन तो रख दे और करीबन 15 मिनट तू भजन कर। प्यारी साध संगत जी, सबके साथ बात कर रहा हूँ, उसने फोन रख दिया और नाम जपना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, आधा घंटे बाद उसी का फोन आ गया, स्वामी जी बड़ा विचित्र खेल हुआ। तो क्या हुआ? आपने कहा भजन करो, मैं भजन करने लगा तो मेरे को दरवाजे के आगे कई लोग खड़े हो गए कि पैसा ले ले, पैसा ले ले। कोई 10,000 देता, कोई 20,000 देता, कोई 5,000 देता, और मेरे पास तो इतना ढेर सारा पैसा हो गया। तो फटाफट अब सब तैयारी करूँगा। अच्छा वाह। और फिर कहते हैं शादी भी हो गई और जिसका पैसा लिया था उसका पैसा भी वापस दे दिया, लेकिन फिर कोई कसर नहीं। इतनी इज्जत रखते मेरे सतगुरु प्यारी साध संगत जी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी, सतपुरुष सत अलग रूप, गुरु सब विधि है अंतर्यामी, गाओ गाओ विपाल स्वामी। हे तेरी साध संगत जी, आप नित्य नित्य जय कृपाल का ध्यान किया, सारे मुसीबत हमारी कुछ रहती नहीं है। स्वामी जी आप ही निपटा देते, आनंद हो जाता है जिंदगी के अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, एक और बात कर रहा हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे, उनके एक परम शिष्य हैं, मस्तानंद जी उनका नाम है, हमारे गुरु भाई हैं, बड़े हैं हमसे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन क्या हुआ, मस्तानंद जी घर से आए और स्वामी जी महाराज के पास आ गए। हजूर स्वामी जी महाराज नीचे बैठे थे, कुर्सी पे बैठे थे। जैसे मैं पहुंचा, ओ मस्तानिया, एक शिव जी आया है, पानी का गिलास ला।
वो गया और पानी लेके आया, भाई साहब पानी पी लो। मैं पानी पिया, बड़ा खुश हुआ। मैं पहली बार देखा था उसको, मैं हुआ इतने अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छा। मैंने पानी पी लिया, कहीं सासू ने पानी पूनी पी लिया। उसके बाद मैं चला आया और मस्ताना जी चला गया। घर से बाहर निकला तो एक रेडी खड़ी थी भाई जी सेव बेचने वालों की। उनको शायद भूख होगी, उन्होंने उस रेडी वाले से कही कि भाई 1 किलो सेव दे दिए या आधी किलो दे दी। उसने वो सेव तोड़ के दी। मस्ताना जी ने जेब में हाथ डाला कि कितने पैसे दूँ। उसने कहा कितनी बार देगा, क्या मतलब ये दे तो दिया, ये दे दिया। कौन दे दिया? ये जो तेरे साथ में जो बाबा हैं ये इन्होंने दे तो दिया। यानी शास्त्री जी मेरे साथ जो बाबा हैं वो दे दिया। कौन है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मस्ताना जी कहते हैं मेरे सतगुरु आप प्रकट हो गए और उसकी पेमेंट दी। यानी शास्त्री जी ये मैं आपसे बात करता हूँ। मेरे सतगुरु की बॉडी जो थी ना, जिस्म, वो चार्ज थी, चार्ज यानी कि जैसे बिजली का करंट उसमें से निकलता था, ऐसे हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म से किरणें निकला करती थी और जिसको टच करते थे उसको करंट शॉर्ट मारता था। यानी साहब सिंह जी एक दिन मैं आपको और बात, यानी साहब सिंह जी मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है कि क्या क्या बोलूँ। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, क्या क्या बोलूँ। तेरे साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज जब भजन करते थे ना, तो प्यारे शास्त्री जी एक दिन ऐसी घटना करी कि शेष शरीर ऐसे उड़ान हो गए। प्यारे शास्त्री जी डॉक्टर रामलाल, दयाल सिंह, निहाल सिंह, प्यारे शास्त्री जी एक वो और सरदार जी थे भगत सिंह, ये सब होते थे। तो रात का सत्संग सुन के सुबह चले गए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मतलब मन में सोचते हैं, इन मास्टर जी का, मास्टर जी मतलब मेरे सतगुरु, इन मास्टर जी का गुजारा तब होता जब हम इनको सेवा देते हैं। स्वामी जी महाराज दिल की जानते थे। उन्होंने कहा, वो सुना मतलब दिल की बात सुन ली। कहने लगे गंगू यार दूध लेके आ जा मदर डेयरी जा और दूध लेके आ। वो दूध लेने के लिए चले गए। डॉक्टर साहब को कहने लगे रामू, राम डॉक्टर रामलाल नाम था ना, तो स्वामी जी महाराज कहते रामू तू दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, ऐसा कर पंखे का बटन दबा दे। उन्होंने पंखे का बटन दबा दिया। कहीं शास्त्री जी आप यकीन नहीं करोगे ना, पंखे की पंखड़ियों के ऊपर से नोट गिरने लगे। डॉक्टर रामलाल बार बार ये कितने चाहिए उठा दो। स्वामी जी भूल हो गई हमसे, हम नहीं समझ पाए थे। कोई नहीं, तेरे को जो तेरा दिल में भाव है उतना निका उठा ले। यानी शास्त्री जी ऐसा सतगुरु कभी सुना है? मैंने तो सुना, मैंने तो देखा, नोट गिरते हैं। यानी शास्त्री जी मेरे सतगुरु की बातें मैं बहुत जानता हूँ, थोड़ी बहुत, जितना उसने मेरे को जताया आपको उतनी इतनी बातें कर। हजूर स्वामी जी महाराज जीवों का उद्धार करने के लिए आए और मलमूत्र का थैला पहन के आए और परवाह नहीं करी, लेकिन लोगों ने फिर भी कसर नहीं छोड़ी। यानी शास्त्री जी मेरे सतगुरु जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया तो गरीब थे, क्योंकि सब कुछ तो वहीं छोड़ के आ गए थे। हुक्म सिंह नाम का एक मतलब पोस्ट ऑफिस पे वो सर्विस करता था एक मेंबर। हजूर स्वामी जी महाराज को उसने देखा और स्वामी जी महाराज का उसने नौकरी लगाने के लिए कह दिया, तुम पोस्ट ऑफिस पे आ जाओ, मैं तुम्हारी सर्विस लगवा दूँगा। और स्वामी जी महाराज की सर्विस लग गई। यानी शास्त्री जी कमाल तो यह है कि पहले इतवार की छुट्टी नहीं हुआ करती थी हिंदुस्तान के अंदर। हजूर स्वामी जी महाराज जब नौकरी पे लगे तो इतवार की इतवार हजूर महाराज कृपाल सिंह जी सत्संग किया करते थे।
तो वो थे ड्यूटी पर। तो इतवार आया तो स्वामी जी महाराज ने कहे पोस्ट ऑफिस के जो हेड था उनको कि सर जी मैं तो सत्संग में जाऊंगा। तो सत्संग में जाएगा, सत्संग उत्संग बाद की बात है, पहले ड्यूटी करो। उसने कहा ड्यूटी उटी तो बाद की बात है, पहले सत्संग में जाऊंगा। ये कैसी बात कर दी? तो स्वामी जी महाराज ने कहा तू जा, तेरी नौकरी जा, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ। और उनके आगे वो चाबी सी थी, वो बैग होता था डाक की बैग, वो चाबी उनको पटक के चले गए। उसको बड़ा खुंदक आई, ये कैसा बंदा, ये रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी यानी पाकिस्तान से भाग के आए हुए लोग हैं, इनका कोई एतबार नहीं करना चाहिए। प्यारी शासन स्वामी जी महाराज जाके सत्संग सुना और आनंद कर करा के दूसरे दिन ड्यूटी पे गए। उसने कहा कि जब मैंने कह दिया था कि तेरे को नहीं जाना तो फिर तू क्यों चला गया? उन्होंने कहा भाई मैं सत्संग में ज़रूर जाऊंगा, तू तेरी नौकरी तेरे को बढ़िया लगती है तो तू बनाए रख अपने पास, मैं तो सत्संग में जाऊँ। भैया ये कैसी बात है, मैं सत्संग नहीं छोड़ सकता। प्यारी सत्संग जी, दूसरे हफ्ते पता लगा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के सत्संग में जब ये गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संडे की हॉलीडे कायम कर दिया। आज से इतवार की छुट्टी। प्यारी सत्संग जी कमाल की बात, हजूर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में जाना था इसलिए उसने भी मदद करी और संडे को हॉलीडे कायम हो। प्यारी सत्संग जी, लेकिन वो जो हुक्मचंद था उसकी खोपड़ी में घूम गई बात, ये माना नहीं मेरी बात और सत्संग में चला गया। भाई जी उसने क्लेम कर दिया और क्लेम कर दिया, रिपोर्ट लिखा दी, FIR दर्ज करवा दिया और मेरे सतगुरु के साथ उसने अन्याय किया। अन्याय क्या किया? गिरफ्तार करवा दिया मेरे सतगुरु। हजूर स्वामी जी महाराज चले गए जेल। यानी सत्संग जी जब वो जेल में गए तो जेलर ने देखा भाई साहब आप कैसे, वो कागज उगज थे वो उनको दिया गया था। अच्छा आप ऐसा करते हो? तो मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन मैंने तो ये कही थी कि मैं तो सत्संग में जाऊँगा। उसने पता नहीं क्या कागज बना दिए। हजूर स्वामी जी महाराज को 6 महीने की जेल हो। क्या शासन, बहुत कड़वी बात एक बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे सतगुरु की बात। 6 महीने की जेल हो गई। अब प्यारी सत्संग जी हजूर स्वामी जी महाराज का बर्ताव देखा। क्या देखा? रोज़ 2 बजते ही स्वामी जी महाराज उठ जाते थे और मीठी मीठी आवाज़ से और माता का गुणगान करते, हरि कीर्तन करते थे जेल में बैठकर। कबीर हर हर सुमर ले प्राण जाएंगे छूट, घर के सारे आदमी चलते रहेंगे। कबीर व दिन याद कर जज पग पर तल शीस, बाहर ऐसे हरि कीर्तन करा करते थे जेल में बैठकर। और उसके बाद स्वामी जी महाराज यहाँ बैठकर भजन करते थे। यानी सत्संग जी 7 चरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों के चरण जहाँ पड़ जाए वो जगह पवित्र हो जाती है। प्यारी सत्संग जी जेल में भी वो पवित्रता शुरू हो गई। जितने भी जेल के अंदर कैदी थे सारे ही स्वामी जी महाराज के सामने बैठकर आंखें बंद करके भजन करना शुरू कर दिया। यानी सत्संग जी स्वामी जी महाराज कहते 15 दिन बाद में रिपोर्ट दी जेलर में कि महाराज पता नहीं हमारे घर इस जेल के अंदर कौन आ गया, सारे ही कैदियों को साधु बना दिया इसने। तो सुबह से जो कीर्तन होता है पहले तो भजन बंदगी करते हैं, फिर वो सारा दिन जो है कि अलग से वातावरण हो गया। यानी सत्संग जी इंक्वायरी आई, बड़ा अफसर ऊपर से आया देखने के लिए, देखे तो सही कौन है ऐसा। देखा तो हजूर स्वामी जी महाराज
वाह प्यारे साथ संगत जी, उन्होंने उसी वक्त उनको लिखा, तुमको मुंशी बनाया गया। मेरे सतगुरु का जेल में प्रमोशन हो गई, मुंशी बन गए। प्यारे साथ संगत जी आए थे जेल में, लेकिन लोगों के ऊपर हुकूमत करने लग गए, कैसे दयालु है। फिर दोबारा 15 दिन बाद में फिर रिपोर्ट दी गई और इनको हुक्म दिया गया कि आप निकल जाओ जेल से। स्वामी जी महाराज कहते नहीं नहीं, मैं जेल में से निकलना नहीं चाहता, मैं तो यहीं रहूँगा। अरे कहीं यहाँ क्यों रहोगे, जब तुमको छूट दे दी कि जाओ? तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे साथ ये जो बंदे हैं जेल वाले, जेल कैदी, इन सबको छोड़ दो। अब ये कैसे हो सकता है? प्यारे साथ संगत जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ। 7वीं पातशाही गुरु हर राय साहब लाहौर उसमें ग्वालियर के किलों में कैद हो गए। किसी न किसी तोहमत लगाई और उनको जेल में डाल दिया। प्यारे साहब सेकंड जब ये जेल में गए तो वहाँ इनकी चमत्कारिक वातावरण देखकर जेल वाले बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो गया। इन्होंने रिपोर्ट दी जेल वाले जेलर ने कि महाराज ये जो बंदा तुमने कैद के लिए कैद कर बना के भेजा है, ये तो बड़ा स्पेशल आदमी है। तो क्या हुआ? कहीं तो साधु बन गया, साधु बना रहा है सबको। जेल में तो कीर्तन होने लग गई, तो कीर्तन होने, अरे इसको बाहर निकालो। उसको कहा गया कि भाई साहब आप जाओ, आपकी छुट्टी हो गई, आप जेल में नहीं रहोगे। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा जेल में, मैं तो जेल में ही रहूँगा। हमने कहा जेल में कैसे रहोगे, जाओ तुम्हारी जेल पूरी हो गई। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बहुत कहा सुनी हुई, आखिरकार गुरु हर राय साहब ने कहा कि तुम एक बात करो, सचमुच मेरे को जेल से बाहर निकालना चाहते हो? हाँ, तो मेरे जितने भी कैदी साथी हैं, दोस्त, इन सब को रिहा कर दो। ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता तो मैं भी नहीं जाता। प्यारे शास्त्री जी फिर बहुत राजा ने देखा कि ये तो बिल्कुल अनहोती बात करता है। तो उस राजा ने एक बात कही, ग्वालियर के राजा ने, क्या? देखो भाई आप कौन हो मैं नहीं जानता, और क्यों इनको कैदियों को आज़ाद करवाना चाहते हो ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो जो तुम्हारा पल्ला पकड़ेगा वो निकल जाए। प्यारे साध संगत जी, हजूर महाराज ने पता फिर क्या किया? जेल के अंदर जैसे मान लो 500 कैदी थे, उन्होंने एक ऐसा घाघरा बनवाया जिसके 500 कली बनी, और सबको कह दिया मेरी कली पकड़ लो। सब ने उसकी कली पकड़ ली और सारे निकल के आगे, जेल खाली हो गया। प्यारी साहब से मेरी ऐसे मेरे सतगुरु ने लिखे कि सबको आज़ाद कर दो, मैं भी चला जाऊँगा। आखिरकार तंग होके उन्होंने कह दिया अच्छा बाबा तुम जाओ, ले जाओ सबको। प्यारी साहब से जी, मैं आपके अपने गुरु की बात बताता हूँ, मैं किसी और की बातें नहीं बता रहा हूँ। लिमिट से ज़्यादा उनकी बखान करा जा सकता है, इतने दयालु उनके चोला है। मैं आपसे एक और बात करता हूँ, गंगा जब भी थे ना, यानी संगत ये तो सेंटर के अंदर सिलाई सीखने जाते थे। जब पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान के अंदर तो हजूर स्वामी जी महाराज ने काम करने की सोची, तो काम क्या करें, तो इन्होंने सोचा चलो सिलाई सीखते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज भी सिलाई सीखने के लिए हड़सन लैंड के चले गए। प्यारे साहब संगत जी वहाँ गए तो देखा, गंगाधर जी कहते थे मेरे को कि शिव जी जब ये इतने बड़े आदमी सिलाई सीखने आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। अच्छा इतने बड़े आदमी काम सीखने के लिए आए? हजूर स्वामी जी महाराज तो वहाँ काम सीखने थोड़ी गए थे, वो तो शिकार करने जाते थे। प्यारी साहब संगत जी, उन्होंने स्वामी जी महाराज ने कहा भाई आप में से कोई खुदा से मिलना चाहता है? तो सब लड़कों ने हाथ ऊंचा कर दिया, खुदा से कौन नहीं मिलना चाहता, हम मिलना चाहते हैं, चलो फिर मेरे साथ। आए, कहाँ आए? सावन आश्रम। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं शिव जी सामने स्टेज पे हजूर महाराज कृपाल सिंह बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, और मैं इन तमाम बंदों को लेके साथ गया और लोगों से कहा देख वो खुदा ना नीचे है ना ऊपर है, खुदा वो बैठा। जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग
यानी साध संगत जी खुदा मिल गया, लोगों को खुदा से जोड़ा कर। और फिर मैं आपसे एक और बात करूँगा, उसी सेंटर में एक बदमाश भी रहते थे, जिसमें से एक का नाम मेरे को याद है, जगदीश था। यानी साध संगत जी उसका ग्रुप था, वो सेंटर से सामान चुरा चुरा के ले जाता था। एक दिन ऐसी हुई कि मेरे सतगुरु नई जूती पहन के गए थे, और जूती रखी अपने कुर्सी पे, ऐसे बैठे थे कि कोई चोर आया, वो जूती चुरा के ले गया। जब जूती चुरा के ले गया तो आवाज़ पहुंच गई प्रिंसिपल तक। प्रिंसिपल भागा भगाया, मास्टर साहब आपकी भी चोरी जो हो गई जूती की, अब हमारा ये सेंटर रहेगा नहीं। जब आपकी भी जूती चोरी हो गई तो अब दुनिया में कौन बचा सकता हमारा सेंटर को। तो स्वामी जी महाराज ने हंस के कहा, प्रिंसिपल साहब मेरी जूती चोरी नहीं हुई तो और घूमने गई, आ जाएगी। कब आएगी? सोमवार को, 8 दिन बाद। वो कहते 8 दिन बाद में जूती आ जाएगी, आ जाएगी। और प्यारी साध संगत फिर क्या हुआ, उन चोरों के अंदर पड़ गई फूट। रोजाना कोई ना कोई सामान सेंटर से चुराया हुआ धीरे 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 लाना शुरू कर दिया, और चौक भर गया पूरा। इतनी चोरी का सामान वापस आ गया। और 8वां दिन जब सोमवार हुआ तो स्वामी जी महाराज प्रिंसिपल के पास बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो प्रिंसिपल साहब वो मेरी जूती आ रही है। यानी साथ में थाली के अंदर रखकर ऐसे दोनों हाथों से लेकर आया, स्वामी जी ये लो आपकी जूती। स्वामी जी का नाम उस वक्त स्वामी जी पड़ा। चारी साल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सतगुरु की अनंत महिमा है, यो समझना चाहिए। बिछड़े आन मिलाए मेरे सतगुरु, सतगुरु ने घर घर मंगल गाए मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ने उजड़े घर बसाए मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ने घर घर बूटे लाए मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ने सचखंड विच पौड़िया मेरे सतगुरु ने। प्यारे साध संगत जी अनंत महिमा मेरे सतगुरु की है। जितना जितना मैं कहता हूँ उतना तो है ही है, और जितना मैं जानता भी नहीं उससे भी कई गुना ज़्यादा अंदर छुपा है। प्यारे साध संगत जी देखो, मैं आपसे कई बातें करता हूँ और सारी बातों का मूल एक ही बात है कि मेरे सतगुरु की महिमा। यानी साध संगत जी इतना प्यारा, इतना स्वरूप, इतना सहृदय महापुरुष थे, उसकी कोई मिसाल नहीं। मैं आपसे एक और बात करूँगा। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज कहने लगे, शिव जी यार तेरा गांव देखना है। अच्छा स्वामी जी हम तो राजस्थान के गवार आदमी, हमारे तो घरों के अंदर झोंपड़ियाँ होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा तेरी मकान कैसा है? मतलब मेरी तो हवेली है। स्वामी जी हवेली कितनी बड़ी? माता जी 2-3 मंजिल है, बड़ी हवेली। ले चल करना स्वामी जी का सवा कि हमारे घर में है संजय जन्म लिया है। संजय यानी कि मेरा लड़का, मेरे पुत्र का जन्म हुआ। मैं स्वामी जी के पास गया। मैं कहा स्वामी जी आपकी कृपा से हमारे घर में पुत्र पैदा हुआ। स्वामी जी महाराज ने कहा शुक्र है, हो गया। हाँ, अब क्या होता तुम्हारे घर में? यानी कोई बेटा पैदा हो तो तुम्हारे घर में क्या होता है? मैं कहा जी हमारे घर में रसोटन करते हैं, रसोटन। हाँ, बरादरी को रोटी खिलाते। तू क्या करेगा? मैं कहा जी मैं क्या करूँगा, वो रस्म जो चल रही है वो तो करना ही पड़ेगा। तो तू दिल्ली में करेगा गांव में? मैं कहा जी गांव में करूँगा। मैं कहा जी दिल्ली में ही करूँगा, दिल्ली में रहता। स्वामी जी ने कहा दिल्ली में नहीं यार गांव में कर। चलो ठीक है, स्वामी जी गांव में करेंगे। प्यारी साध संगत जी हमने यहाँ से टम्पू किया, टम्पू में सारा राशन पानी का सामान रखा
और सवारियाँ बैठाई, जिनमें कि स्वामी जी महाराज भी थे। एक वो एक जो है कि चप्पल जूते का स्टार्ट करते थे, वहाँ उस पर काम करता था एक लड़का, प्यारे शास्त्री जी, वो भी था, वो हनी के साथ जो रहता था। और पप्पू जी भी थे, और जो है कि 2-1 जने और थे। टम्पू भर के हम गाँव चले गए। प्यारे शास्त्री जी, मेरे सतगुरु वहाँ गंगाधर जी भी थे। सारा दिन पूरे गांव के अंदर घूमते थे, कभी इस मोहल्ले में गए, कभी इस मोहल्ले में गए। अचानक हम सुबह वहाँ से निकल रहे थे तो हमारा एक टाउन लगता था जिसका नाम था रामेश्वर विहार। उसने मेरे को आवाज़ दी, बेटा सुन, तेरे गुरुजी कैसे हैं? मैं, मेरे गुरुजी कैसे? मैं कहता हूँ मेरे गुरुजी ऐसे हैं जो कोई बखान नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सुंदर है? मतलब बहुत सुंदर है, मैंने देखा आज। तूने कहाँ देखा? बताऊँ? रात को मेरे को सपने में दिखाई दिए। यार तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरे गुरु के दर्शन करवा दे। मैं तो बुजुर्ग हो गया, दिल्ली में तो जा नहीं सकता, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरे गुरु को दर्शन करवा दे। अच्छा, मैं गया घर में वापस। मैं तो स्वामी जी आओ थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको ले चलते। मैं उनको लेके गया ताऊ के घर पे। प्यारी शास्त्री जी भगवान शिव की उपासना करते थे और जलेबी के ऊपर की मूर्तियाँ रखी थी और पानी चढ़ा के तंबी बजा के ऐसा ऐसा कर रहा था। मैं जब गया तो उसने ऐसे मुँह फाड़ के, यही है। मतलब यही कौन है? यही है तेरा गुरु। मैंने तो बताया नहीं, तू क्या बताएगा? यही है तेरे गुरु। और चल पड़ा बुजुर्ग का। तेरी साथ संगत जी, घट की पट की जाने, भले बुरे की पीड़ पिछाने। सब तो जानते हैं मेरे सतगुरु। तेरी साथ संगत जी, मैं कहता हूँ एक बात बताऊँ, अब तू मरेगा नहीं, तू नहीं मरेगा जब तक कि मैं तेरे को भूलूंगा नहीं। उसने कहा क्या बात? मतलब तू नहीं मरेगा। मेरे सतगुरु ने को तूने अंतर में भी देखा, मेरे सतगुरु को तूने बाहर से भी देखा, मेरे सतगुरु ने तेरी संभाल करनी है। अच्छा, और तेरी शास्त्री जी ऐसा ही हुआ। एक दिन हमारे चाचा गांव से आए, उसने कहा यार भगत जी तो गुजर गए होंगे। मगर है क्या बात? तो भगत जी तो गुजर गए, बहुत बेचारे बीमार हैं और मृत्यु से यहाँ पड़े। मगर चाचा वो नहीं मर सकते। क्यों? मगर हमारा वादा है। क्या वादा है? मगर मैं जाऊँगा, बोलूँगा ताऊ अब तू चला जा, तभी वो करेगा। ये भी कभी हो सकता है, मगर यही होगा। 15 दिन लगा दिए यही अनुष्ठान में बैठे। तो उसके बाद भी मैं गया तो देखा तो मेरा ताऊ जो था वो मृत्यु से यहाँ पे पड़ा था। मेरे को देखते ही खुश हो गया, अरे बेटा आ गया। तो हाँ ताऊ कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं कहिए ले ताऊ 100 रुपये ले ले। 100 रुपये काहे के लिए? अरे मैं कहा आगे रास्ते में काम आएंगे, रख ले, रास्ते में काम आएंगे। अब मैंने कहा बस तेरा टाइम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको 100 रुपये दिया। प्यारी शास्त्री जी दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। अभी मैं दिल्ली आया भी नहीं, रास्ते में ही पता लग गया कि ताऊ गुजर गया। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे कहता हूँ मेरे सतगुरु हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। कोई भी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हजूर स्वामी चिन्नीलाल महाराज, हजूर महाराज फिर और हमारे
मैं जंगी तुम हो राधा स्वामी, जोड़ में आया तुम अंतर स्वामी। ए मेरे सतगुरु, मैं जंगी वाला, जंग जानकर लोहे के ऊपर जंग चढ़ जाए तो बिल्कुल निकम्मा हो जाता है। मैं ऐसा ही जंगी हूँ। 1000 तरह के मेरे ऊपर अपराध हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, दूसरे के प्रति दुष्टता का व्यवहार करना, ये सारे अवगुणों की मैं खाद। लेकिन ऐ मेरे सतगुरु, तू तो पारस मणि है, तूने जिसको छू लिया सारी व्याधि खत्म हो गई। प्यारी साध संगत जी, हम जितने जेंटलमैन बन जाए, मेरे सतगुरु की उपमा कोई नहीं कर सकता। एक दृष्टि तारे गुरु को एक बार भी अगर उन्होंने आंख भर के देख लिया, फिर हमेशा के लिए अपना आंख एक बार भी वो जिससे मिला लेते। जितनी मर्जी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, प्यारे शास्त्री जी, मैं आपसे बात करता हूँ, जितनी मर्जी भयंकर बीमारी हो, मेरे सतगुरु ने अगर हल्की सी भी बात बता दी कि ऐसा कर लो, तो समझ लो उसका इलाज हो गया। मैं तो बहुत देखा, सैकड़ों बार देखा, और मेरे सतगुरु सचमुच मेरे को दवाई बताया करते, शिव जी ये, और मैं ध्यान लगा दिया। मैं आपसे एक और बात करता हूँ। एक अंजू बहन है हमारी, पहाड़गढ़ से आती थी, उन्हीं के साथ एक लता आती थी। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने पूछा, लता क्या बात है, तू उदास उदास रहती है, क्या बात है? प्यारी साध संगत जी, उस लता जी ने कहा, स्वामी जी मैं बीमार हूँ। स्वामी जी ने पूछा, क्या बीमारी है तेरे को? तो स्वामी जी मेरे को कब्ज है। कब्ज कब से? उसने कहा, स्वामी जी कब से है? ये बात पूछो मत, जब से मेरे को होश है तब से। कोई उपाय किया लेकिन कामयाब कोई नहीं। मेरे सतगुरु ने हल्की सी बात कही, छोटी हल्द और काला नमक पीस के रख लो, रात को सोते वक्त की माल हो दिया करो, पानी पी लिया। प्यारी साध संगत जी, ठीक। मैं आपसे एक और बात करता हूँ। अभी जो है कुछ अर्सों पहले की बात है, एक टम्पू में या ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर बारात जा रही थी, और मोड़ पे ऐसे मोड़ने के टाइम में वो ट्रॉली पलट गई। प्यारी साध संगत जी, कई लोग मर गए, और एक आदमी की खोपड़ी उस ट्रॉली के जो बाउंड्री वाल थी उसके नीचे दब गई। फटाफट एम्बुलेंस लिया, मंगाया और उनको हॉस्पिटल ले गया। प्यारी साध संगत जी, खोपड़ी फूट गई। डॉक्टरों ने इलाज किया, क्या उसकी खोपड़ी को निकाल के पेट में रख दिया और नकली खोपड़ी लगा दी। 7 साल तक वो बंदा सलामत रहा। 7 साल के बाद में उसकी खोपड़ी खराब हुई, फिर दोबारा के उसने कहा मेरा ऑपरेशन कराओ, मेरी ओरिजिनल जो खोपड़ी है वो मेरी खोपड़ी पे लगा दो। उन्होंने मेरे को कही, मैं कहा भाई साहब ये काम तो ठीक है, जो तेरे को श्वास मेरे सतगुरु बख्शते हैं उनका धन्यवाद करो, तुम खोपड़ी ये लगाओ या वो लगाओ, उससे क्या होगा? नहीं, मेरी खोपड़ी लगवा दो। प्यारी साध संगत जी, कई रिश्तेदारों के मार्फत ही उसने बात भेजी कि भाई साहब ये खोपड़ी लगवा दो। अरे मैंने कहा फिर ये मर जाएगा, अभी तक तो चल रहा है, लेकिन नहीं माने। प्यारी साध संगत जी, गंगाराम हॉस्पिटल में जाके उसने ऐसा करवा लिया। ये खोपड़ी जो पेट में रखी हुई थी उसको निकाली और ऊपर खोपड़ी पे खोपड़ी लगवा दी, और जो नकली लगी थी उसको हटा दी। ऑपरेशन में मर गया। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है कभी, इतना सीरियस पोजीशन हो कोई बच सकता है? खोपड़ी को पेट में रख दिया जाए, कहीं होता है, लेकिन रख दिया। अरे सब स्वामी जी महाराज की कृपा से।
यानी साध संगत जी, हर पहलू में मैं आपसे मेरे सतगुरु की बातें बता, हर पहलू में। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। यानी ऐसी लाल मेरे सतगुरु, तेरे अलावा कोई ऐसा नहीं जो हमारे लालन पालन कर सके। तू ही है, तू जो चाहे सो कर सकता है। तेरे साथ से कभी देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संग। बेशुमार महिमा है मेरे सतगुरु की, अगर मैं बोलता ही चला जाऊँगा तो बोलता ही चला जाऊँगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों के समय को ध्यान में रखते हुए, और ये जो तंत्र घंटा है इसको भी आप लोगों से बांटेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए ना। तो जय कृपा, जय कृपा, जय कृपा, जय कृपा, स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब नारायण जी, कभी सागर और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। स्वामी जी महाराज की, श्री महाराज की। प्यारी साथ संगत जी, लंगर समाप्त है, सत्संग समाप्त है स्वामी। और निवेदन यह है, वो कह रहे थे लंगर में जाएंगे तो लंगर का नाम निकल गया। प्यारी साथ संगत जी, सुबह नाम दान होंगे 9 बजे। जो बहन भाई नाम लेने के इच्छुक हों वो सुबह 9 बजे आ जाएं, अपना नाम नोट करा दें। और रात का कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम होगा, संगीत का कार्यक्रम होगा। आप सभी से निवेदन है कि रात का समय दें। और अब सबक सुनाने के लिए